अपने न्याय के लिए दर दर का ठोकर खा रहा है। हम जानने का पूरा प्रयास करते हैं, पूरी प्रयास को हम जानते हैं। और किस मामले को लेकर आप लोग एक सिक्योरिटी गार्ड हैं और आप लोग न्याय के लिए दौड़ रहे हैं? जी सर, क्या मांगे हैं? जी सर, हम लोग न्याय के लिए दौड़ रहे हैं। आज करीब हो गया 1 महीने से हम लोग काफ़ी जो है डिप्रेशन में हैं। हमें एम्स से जो है एक नोटिस मिला कि 31 मई के बाद हम लोगों की सेवा यहाँ से समाप्त हो जाएगी, और उसी दिन से सर आए दिन कोई न कोई बीमार पड़ रहा है इसी सदमे की वजह से। मतलब जब से सुना हुआ है इस बात को तब से मतलब आदमी डिप्रेशन में आ जा रहा है और बीमार भी। जी सर, बहुत सारे, एक राजेश द्विवेदी करके हैं हमारे सुरक्षा गार्ड हैं, वो डिप्रेशन में आकर के साइको के पेशेंट हो गए हैं, और आए दिन कोई न कोई, अभी एक महिला यहाँ पे बेहोश हो गई है, वो बेचारी विधवा हैं। और हम लोग का यही मांग है कि कम से कम अगर हम लोग उतना कोरोना काल जैसे परिस्थिति में हम लोग वहाँ सेवा दिए हैं, तो आज जो है जब परिस्थितियाँ सही हो गई तो हम लोगों को साइड में क्यों, हम लोग को लात क्यों मारा जा रहा है, पेट पे लात क्यों मारा जा रहा है? हम लोग काफ़ी टाइम से जो है वहाँ पे तो कोरोना 5-6 साल का समय हो गया, हम लोग वहाँ सेवा दिए हैं। तो अगर हमारे जगह पे आप दूसरे को लगाएंगे तो दूसरे को क्यों लगाना भाई, जब ऑलरेडी हम लोग हैं वहाँ सेवा देने के लिए। अब विपरीत परिस्थितियों में हम लोग वहाँ रहें, तो आज जब परिस्थिति सब कुछ सही हो गया, सामान्य हो गया, तो हम लोगों पर क्यों ऐसे? क्या कहा जा रहा है उन लोगों के द्वारा कि आपको डायरेक्ट बाहर कर दिया जा रहा है? डायरेक्टर मैडम डायरेक्ट बोल रही हैं कि आप लोगों को हम नहीं रखेंगे, चाहे आप लोग कहीं भी जाए। मतलब अब जरूरत नहीं है, जब जरूरत था तब आप लोग को इस्तेमाल किया गया, उसके बाद आप यूज एंड थ्रो के तौर पे जो है काम किया गया है उनकी तरफ से। और यही कहा जा रहा है कि आप लोग कहीं भी जाएं, चाहे मुख्यमंत्री के पास जाए, चाहे सांसद, कोई भय नहीं है उनको, कोई भय नहीं है। एकदम तानाशाही के हिसाब से ही वो काम कर रही हैं। हम लोग मिलने के लिए भी उनसे कई बार रिक्वेस्ट की, मिलना नहीं चाह रही थी। बहुत जो है प्रेशर डालने के बाद, बहुत जो है रिक्वेस्ट करने के बाद हम लोगों से मिली, और मिलने के बाद यही बोल रही है कि आप लोग हमारे एम्प्लॉय नहीं हैं, आपको जहां इच्छा करें, जिसके पास जाना है आप जाइए, हम आप लोगों को नहीं रखेंगे। अब सर, आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि जहां एक तरफ सरकार जो है रोजगार की बात करती है, वहां इतने 400 गार्ड के घर, अगर एक घर में 5 आदमी है तो सोचिए लगभग 4-5 हजार के लोगों का जो है इसका जीविका चलता था। अचानक जो है उनके घर इस तरीके से जो है पड़ेगा तो उन पर क्या गुजरेगी? सरकार रामराज की बात करती है और आप लोग के एक राम राज में सबको न्याय मिला है, तो हमें भी पूरा विश्वास है योगी राज में हम लोग को न्याय मिलेगा। लेकिन पिछली बार जनता दरबार में हम लोग जो है वहाँ गए थे काफी संख्या में, अभी तक कोई सटीक जवाब हम लोगों को नहीं मिल पाया, कोई रिस्पांस नहीं मिल पाया। सभी लोग सदमे में है, डेली आए दिन 4-5 लोग 10 लोग एडमिट हो रहे हैं। अच्छा, ऐसा भी होगा ना जब आप अपने सैलरी पे किसी बैंक से फाइनेंस भी कराए होंगे, क्या लगता है वो आज EMI पे हो रही कि रिकवरी वाला आप लोग के घर पे? सर, उस समय तत्कालीन जो डायरेक्टर थी उनके जो है आदेशानुसार एम्स में परिषद में कुछ बैंकों से जो है एम्प्लॉय आए, और वो हर एक विभाग में जाकर के ऑफर दिया कि आपको सैलरी बेस पे आपको लोन मिल सकता है। मैं ऑलरेडी 2 लाख लोन लिया हूँ सर SBI से। क्या लगता है आप EMI पे कर देते होंगे? नहीं कर पाता हूँ सर, अभी मेरा भी पेंडिंग चल रहा है। इसी सदमे की वजह से मैं ड्यूटी नहीं आ पा रहा हूँ। जब ड्यूटी नहीं करूंगा पेमेंट कहाँ से मिल पाएगा सर? हम लोग दौड़ रहे हैं, कोई रिजल्ट नहीं आया है। 20 दिन से हम लोग दौड़ रहे हैं, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया। जैसा चल रहा है वैसा ही चल रहा है हम लोगों के साथ। सर, अगर रखना है उन लोग को 20 दिन से दौड़ रही है, आप लोग का घर परिवार किस तरह चल रहा है? और थोड़ा सा इधर आइए, किस तरह आप लोग का घर परिवार चल रहा है, किस तरह आप लोग रह रही हैं? हम लोग खुद समझ में नहीं आ रहा है हम लोग को क्या करना है, लास्ट में क्या करेंगे? 4-5 साल की नौकरी के बाद आप लोग को भगाया जा रहा है एक बैग। जी, हम लोग कहीं सुनवाई नहीं हो रहा। अगर हमको रखना है, एक्समैन रखना है तो हम लोग रखिए, और रोज वार्ड बढ़ रहा है, हॉस्पिटल बढ़ रहा है, वहाँ एक्समैन रखिए। लेकिन हम लोग जितना है उतना लोग को रखा जाए। हम लोग बस यही कहना चाहते हैं, कंपनी कोई आए, हम लोग कोई कंपनी से मतलब नहीं है, कंपनी कोई आए जाए, लेकिन हम लोग यहाँ रहेंगे। चलिए, हमारे साथ कुछ लोग और हैं, हम जानते हैं जिस तरह 410 गार्ड आज न्याय के लिए लोग प्रयास कर रहे हैं, क्या बताइए? सर, 9 घंटा नाइट ड्यूटी करने के बाद भी हम लोग अपने न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं मिल रहा है सर हम लोगों के साथ। मतलब आज भी उन लोगों का कोई किसी के पास जा रहे हैं, आप लोग कहीं भय नहीं लग रहा? अभी तक नहीं मिला सर। हम लोग 2 तारीख से ही भटक रहे हैं, 2 मई से ही हम लोग भटक रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, कहीं से कोई जवाब नहीं मिला है सर। नहीं सुना जाएगा, क्या करिएगा आप लोग? अगर कहीं से रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो क्या करिएगा? हम एम्स प्रशासन के सामने ही आमरण अनशन करेंगे। इधर आइए, क्या कर रही हैं? अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम एम्स प्रशासन के सामने ही आमरण अनशन करेंगे, क्योंकि हमें न्याय चाहिए। हमें कंपनी से मतलब नहीं है, हम एम्प्लॉय हैं, हमें एम्प्लॉय रहने दीजिए। हम कंपनी के थ्रू आए हैं, लेकिन हमने सेवा एम्स प्रशासन का किया है।
हमने सेवा, जब एम्स का सपना संजोया जा रहा था तब हम लोगों ने भी एक सपना संजोया था कि हमें नौकरी मिलेगी, हमें रोजगार मिलेगी। फिर आज ये सपना जब आप लोगों ने ज्वाइनिंग किया होगा तो आपके घर परिवार और नाते रिश्तेदार में खुशी का माहौल होगा कि हमारे बेटी बहन की नौकरी मिल गई और उसका जीवन अपन चल जाएगा। हम लोग एक सपना संजो रहे थे कि हम अगर कुछ कर रहे हैं तो हम अपना बाल बच्चों का भविष्य कुछ संजो पाएंगे, लेकिन यहाँ तो हमारी ही भविष्य खतरे में है। फिर हमारे बच्चों के भविष्य का क्या होगा? हमें सरकार से यही मांग है कि हमें कोई भी कंपनी आए, लेकिन हम एम्स प्रशासन हमें एम्प्लॉय के तौर पर जैसे पहले रखा था वैसे अब भी रखे। अगर डीजीआर आ रही है उनका स्वागत है, लेकिन डीजीआर के साथ हमें भी रखा जाए। हमें यही शासन से उम्मीद है। चलिए, यही गार्ड लोग कोरोना काल में 4 साल कोरोना काल में लोग यही ड्यूटी दिए, इतने कड़ी ड्यूटी में, और आज इन लोगों को भगाया जा रहा है, आज इन लोगों को हटाया जा रहा है। आज इनका घर परिवार जीविका कैसे चलेगा, ये तो जांच का विषय है। देखते रहे पूर्वांचल का फोटो ही चाले जी भैया थोड़ा।